भगवान पर भरोसा रखने से शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और उस एनर्जी के चक्र में जो भी इंसान हमसे मिलता है तो उसके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। इतना प्रभाव पड़ता है परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने से। और शब्दों का खेल हमेशा नहीं चलता। साफ मन से जो भी बात कही जाती है उसका असर सभी पर होता है। गलत विचारों को मन से दूर करें। कुछ लोग भगवान को ना मानते हैं और बहुत तर्क करते हैं। उस तर्क के चलते अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। अपने शब्दों के जाल में सबको फंसाकर और परमात्मा से दूर करना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास एक विद्वान आया जिसका नाम था केशव चंद्र सेन। वे हर बात तर्क के साथ बोलते थे। इस कारण उनके सामने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे और समझदार विद्वान लोग भी टिक नहीं पाते थे। एक दिन केशव चंद्र परमहंस के पास पहुंचे। उन्होंने परमहंस जी के सामने परमात्मा है या नहीं इस बात को लेकर कई तर्क रखे। वे भगवान को लेकर लगातार बोलते रहे और सभी लोग सुन रहे थे। अचानक परमहंस जी खड़े होकर और केशव चंद्र को गले से लगा लिया। परमहंस जी बोले, तुम क्या हो और कहां से आए हो? और कहा कि तुम क्या आए हो जीवन में बाहर आ गई। मैं गांव का एक सीधा साधा इंसान हूं, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का वैभव देखकर मैं हैरान हो गया और तुम्हें देखकर एक बात समझ में आ गई कि भगवान है। क्योंकि भगवान नहीं होते तो तुम जैसे लोग इस धरती पर कैसे आते। यही परमात्मा का होने का प्रमाण है और यही मेरा विश्वास है। केशव चंद्र ये सिद्ध करने आए थे कि परमात्मा नहीं है, लेकिन रामकृष्ण जी ने उनके किसी भी तर्क का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वे नाचने लगे और केशव चंद्र की तारीफ करने लगे। जब केशव चंद्र घर लौटकर आए तो रामकृष्ण की ये बात उनके दिमाग में घूम रही थी कि तुम्हें देखकर एक बात तो समझ में आ गई कि भगवान है। क्योंकि भगवान नहीं होते तो तुम जैसे लोग इस धरती पर कैसे आते। यही परमात्मा के होने का प्रमाण है और यही मेरा विश्वास है। केशव चंद्र ने उस रात अपनी डायरी में लिखा था, आज पहली बार मैं किसी से हार गया। इस व्यक्ति को हराना मुश्किल है और नामुमकिन है। मैं गया था इसको हराने और इस बात को प्रमाण देने गया था कि भगवान नाम की कोई भी वस्तु या पदार्थ नहीं है। भगवान है नहीं। हर इंसान अपने कर्म से ही महान बनता है और कोई भगवान नहीं है। अनेक तर्कों के साथ मैं रामकृष्ण जी को हराने गया था, लेकिन आज पहली बार मैं किसी से हार कर आ गया। और केशव चंद्र जी ने अपनी डायरी में यह बात लिखी और उनके सामने नतमस्तक हो गया। इससे हमको यह संदेश मिलता है, जिन लोगों को भगवान पर भरोसा होता है वे अगर सीधे साधे भी हैं तब भी उनका प्रभाव बड़े बड़े विद्वान लोगों पर होता है। भक्तों के शरीर से निकलने वाली पॉजिटिव एनर्जी उनका प्रभाव बढ़ा देती है। हर बार शब्दों का खेल नहीं चलता है। जिन लोगों का मन साफ रहता है उनकी कही गई बातें सभी पर असर डालती हैं। इसीलिए अपने मन को हम साफ रखें और भगवान पर पूरा पूरा भरोसा रखें तो हमारे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी और हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का उद्बोधन होगा, जिससे हमारे संपर्क में जो भी आएगा उसकी भी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हम अपने भरोसे को डगमगाने ना दें, ना किसी की बातों में आकर हम अपने भरोसे को, विश्वास को तोड़ दें। अपने विश्वास को बिल्कुल भी टूटने ना दें और अपने मन को अपने वश में रखें।